हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी विज्ञान की शिक्षिका, विज्ञान भाग 2। ठीक है, आज मैं आपको विज्ञान भाग 2 जो है आपका, ठीक है, उसमें आपको 15वां पार्ट आपका है ना, सजीवों की जीवन प्रक्रिया है। 15वां पार्ट, उसमें आपको आगे के टॉपिक जो है यानी हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, हमने पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कुछ टॉपिक पहले ही, समन्वय वगैरह हो गया। ठीक है, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं 15वें पार्ट में, जो कि हमारा सजीवों की जीवन प्रक्रिया है, चैप्टर का नाम है, वो है टॉपिक हमारा तंत्रिका कोशिका के बारे में। ठीक है, इस पार्ट में तो बहुत सारी चीजें जैसे वनस्पतियों में परिवहन, उत्सर्जन, समन्वय, ये सारी चीजों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। ये आज जो हम करने वाले अध्ययन वो है वो है हम तंत्रिका कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, और हमारा चैप्टर है 15वां पार्ट, सजीवों की जीवन प्रक्रिया, विज्ञान भाग 2। तो सबसे पहले बच्चों, आपको अगर मैं तंत्रिका कोशिका के बारे में बता तो उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करना जरूरी है। अगर मैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तंत्रिका कोशिका होती क्या है। उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक संदेश का वहन का कार्य करने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जैसे कि देखो, हम जब एक जगह से ट्रांसपोर्ट का जब भी सामान वगैरह एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाता है, ठीक है, तो यानी कोई भी चीज का हमें भेजना है एक राज्य से दूसरे राज्य, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का सामान तो ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं, जो भी है, बड़ी बड़ी ट्रक वगैरह रहता है, तो एक एक राज्य से दूसरे राज्य तक वो सामान को पहुंचाता है। ठीक है, वैसे ही सेम हम अपने शरीर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंगक है, बहुत से छोटे छोटे अंग। तो हर एक चीजों को, हर एक अंग, जैसे तुम्हारे नाखून में ही हल्का सा अगर नाखून में ही हल्का सा अगर चोट लग जाता है, तो उस चीज को तुम्हें दर्द का एहसास कैसे मालूम पड़ता है? वो दर्द का एहसास तुम्हें कैसे पता चलता है कि जब तुम्हें चोट लगती है तो हमारे नाखून तक भी तंत्रिकाएं, कोशिकाएं फैली हुई, जैसे रक्तवाहिनियां रहती हैं, शरीर में विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने का कार्य करती है, वैसे ही ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक फैली हुई होती हैं। और कहीं से भी कुछ भी होता है, संदेश कुछ भी रहता है, शरीर के किसी भी अंग पे चोट लगती है या फिर कुछ भी होता है, तो वो तुरंत वो संदेश जो है वो कहाँ पर देती है? मस्तिष्क तक देती है। तो मस्तिष्क तुरंत उसके ऊपर प्रतिशत उत्पन्न करता है कि अभी हमें क्या करना है। सपोज हमने अगरबत्ती, अगर कैंडल है, कैंडल जल रही है, तो उसके ऊपर हमने हाथ रख दिया, अचानक से हमने हाथ रख दिया, तो तुरंत हमें प्रतिसाद मिलता है कि हाँ, उधर से हाथ हटाओ। तो ये रिएक्शन कौन देता है? ये रिएक्शन हमारा मस्तिष्क देता है, और वहां तक मस्तिष्क तक पहुंचाया है किसने? तंत्रिका कोशिकाओं ने। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं हम कि तंत्रिका कोशिका क्या है? संदेश पहुंचाने का कार्य करती है मस्तिष्क तक। कोई भी संदेश है, यानी हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक, तो नाखून, पैर के नाखून तक, कोई भी है, कुछ भी ये संदेश है, ठीक है, वह सब हमें मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और मस्तिष्क जो है वो उसके ऊपर रिप्लाई करता है। तो ये हो गया तंत्रिका कोशिका के बारे में। तंत्रिका कोशिका जो है, मानवीय तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका संस्थान की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब शरीर के बाहरी भाग में अगर कुछ भी हो रहा है, जैसे किसी ने तुमको चिमटी भी ली, तो तुरंत तुमको दर्द का एहसास होता है। वो जो दर्द का एहसास होना ही, वो क्या है? वह वो कैसे पता चला हमें? क्योंकि हमें तंत्रिका कोशिका, वहां की तंत्रिका कोशिकाओं ने मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाया कि वहां पर चिमटी, यानी तुम्हारी स्किन पे हो, तो वो दर्द जो हमें महसूस होता है वो मस्तिष्क के द्वारा होता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका ने उस पर संदेश पहुंचाया। तो ये बाहरी रूप से तो हम ऐसे पहचान सकते हैं, लेकिन क्रियात्मक, जो हमारे कार्यात्मक, जो हमारे शरीर के अंदर जो कार्य करने वाले जो अंगक है, जो भी ऊतक है, ठीक है, उसके उसके सारे संदेश कैसे पहुंचते हैं, मतलब वो सब कैसे कनेक्टेड रहते हैं, तो वो सारी चीजें भी जो रहती है, क्रिया, जो भी ऊतक है, जैसे हृदय हो गया, विक्र हो गया, ठीक है, अमाशय हो गया, ये सारे जो ऊतक है, और भी बहुत सारे, वो सारे जो ऊतक है वो सभी भी मस्तिष्क से कनेक्टेड रहते हैं।
ठीक है, बाह्य तंत्रिका संस्थान के द्वारा। दूसरा है मानवीय तंत्रिका कोशिका की लंबाई कुछ मीटर तक होती है। तंत्रिका कोशिका में विद्युत रासायनिक आवेग का निर्माण करना और उनका संवहन करना। देखो तंत्रिका कोशिका पहले दिखती कैसी है, देखो इस तरह से होता है, इस तरह से लंबी सी रहती है तंत्रिका कोशिका, उसमें केंद्रक होता है, ठीक है, उसके जो बाल जैसी रचना है उसको वृक्षिका कहते हैं, फिर कोशिका देह कहते हैं, लास्ट में ना अक्षक होता है, लास्ट में देखो अक्षक तंत्रिका के वो क्या करता है, वो वही जो होता है ना वो जुड़ा हुआ रहता है हमारे मांसपेशियों से, अक्षक, और वही जो है वो तुरंत संदेश जो है वो क्या करता है, एकत्रित करता है मांसपेशियों का, कुछ भी संदेश है, चोट लगना या फिर कुछ भी है, ठीक है, तुरंत उसमें चेतना उत्पन्न होती है और वह क्या करता है, इस तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, देखो इस तरह से हमारा जुड़ा हुआ रहता है, इस तंत्रिका कोशिका के द्वारा क्या होता है, संदेश कहाँ पर पहुंचाया जाता है, हमारे मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाया जाता है। ये तंत्रिका कोशिका का कार्य है कि संदेशों का वहन करना यानी संदेश को पहुंचाना ही तंत्रिका कोशिका का कार्य है। कहाँ तक, मस्तिष्क तक, हो गया। अभी ना हम लोग अब हम लोग करने वाले हैं इसके बाद में यहाँ तक हमने देखा तंत्रिका कोशिका के बारे में कि संदेशों का इन शॉर्ट में अगर तुमको कभी पूछा जाए कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तो आपको बताना है कि तंत्रिका कोशिका संदेशों का वहन करती है, संदेशों का वहन करती है मस्तिष्क तक, यानी संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती है मस्तिष्क तक, और वहां से मस्तिष्क ने जो भी रिप्लाई दिया, यानी ब्रेन ने तुम्हारे जो भी रिप्लाई किया उसको भी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, यानी दोनों तरफ से, ठीक है, संदेशों को लेके जाती है और मस्तिष्क ने जो रिप्लाई किया यानी ब्रेन ने जो रिप्लाई किया, जो उसके पास संदेश पहुंचा वो भी क्या करती है, रिटर्न लेके आती है। तो ये कार्य है तंत्रिका कोशिका के। अब हम लोग जानेंगे आगे इसके बारे में, तंत्रिका कोशिका के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि तंत्रिका कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका के 3 प्रकार होते हैं। पहला है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, सेंसरी न्यूरॉन्स उसे कहते हैं। दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, मोटर न्यूरॉन्स। तीसरा है सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है। ये 3 प्रकार है तंत्रिका कोशिकाओं के। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके एक एक कोशिका के प्रकार के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में एक एक प्रकार के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, देखो संवेदी, संवेदी यानी संवेदना, यानी संवेदना, यानी कोई भी चीज संवेदना वगैरह, जैसे कि हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, संवेदना वगैरह। तो यहाँ पर क्या बोला है, संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं में संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं आवेगों का संवहन ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक करती है, ठीक है। हमारे मस्तिष्क, देखो देखो यहाँ पे डायग्राम में बना है प्रकाश और ध्वनि। प्रकाश और ध्वनि से जो भी रिलेटेड, यानी प्रकाश की रोशनी में जो अभी देख रहे हैं हम लोग आसपास में, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आवाज सुनाई देती है, ठीक है, तो उन सबका तुरंत ये प्रतिसाद, यानी उन सबको तुरंत रिप्लाई करती है, तुरंत संदेश पहुंचाती है तंत्रिका कोशिका, ये संवेदी तंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क तक। यानी जो भी प्रकाश से रिलेटेड है, ध्वनि ध्वनि के जो भी साउंड है, कोई भी साउंड आ रहा है तो कौन सी आवाज है, ये कोई भी गीत है, ठीक है, या फिर कुछ भी किसी जानवर की भी आवाज है, तो कैसे हम पहचानेंगे कि वो कौन से जानवर की आवाज है, ठीक है। और अगर हमारे रिलेटिव्स में कोई है, यानी हमारे घर के आसपास कोई पड़ोसी वगैरह है, ठीक है, तो उसने हमें पुकारा, तो हम कैसे उनकी आवाज पहचान जाते हैं कि भाई ये बोल रहा है, ये बोल रहे हैं, तो कैसे हम पहचानते हैं, तो ये संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा। संवेदी तंत्रिका कोशिका जो है वो ध्वनि को तुरंत पहचानती है, ठीक है, ध्वनि को पहचानने का कार्य करती है कि किसकी ध्वनि है ये। और प्रकाश, यानी प्रकाश की रोशनी में, प्रकाश को ऑब्जर्व, यानी प्रकाश की रोशनी में जो हमें सारी चीजें दिखाई देती हैं, उन सबको भी पहचानने का कार्य कौन करती है, संवेदी तंत्रिका कोशिका। अब संवेदी तंत्रिका कोशिका जो है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम, यानी तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से वह मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक जाती है,
तक करती है। मस्तिष्क और मेरुरंजु तक करती है। मस्तिष्क हमें पता है कि हमारे मस्तिष्क से ब्रेन तक पहुंचाती है। मेरुरंजु देखो डायग्राम में बताया कि मेरुरंजु जो है होता है ना, वो निचला भाग होता है मस्तिष्क का। मस्तिष्क का निचला हुआ भाग होता है, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसका सबसे ऊपरी भाग जो होता है ना वो मेरुरंजु होता है। रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपरी भाग मेरुरंजु, जिसे हम छोटा में यानी छोटा दिमाग भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत से बड़े लोग बोलते हैं छोटा दिमाग, यानी छोटा दिमाग वो क्या होता है, मेरुरंजु रहता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊपरी भाग होता है, तो वो मेरुरंजु रहेगा। अब मेरुरंजु जो होता है वो भी हमारे मस्तिष्क के जैसे ही मोस्ट ऑफ कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि हमें तुरंत उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, रिप्लाई देना पड़ता है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि तुरंत हमें उसके ऊपर रिप्लाई देना पड़ता है, तो उस समय क्या होता है, वो संदेश मस्तिष्क से नहीं पहुंच पाता है, तो मेरुरंजु तक ही आता है। तो मेरुरंजु भी क्या करता है, संदेश देने का कार्य करता है, यानी मेरुरंजु भी प्रतिसाद देता है, यानी रिप्लाई करता है। तो हमारा वो छोटा मेंदु जिसे हम बोल सकते हैं मेरुरंजु को। अभी पहला प्रकार हमने देखा कि संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो ध्वनि प्रकाश और ध्वनि से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको तुरंत प्रतिसाद करती है, यानी तुरंत उसके ऊपर रिप्लाई देती है। अभी हम लोग दूसरा प्रकार करेंगे, प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, मोटर न्यूरॉन्स। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं आवेगों का संवहन मस्तिष्क और मेरुरंजन से मांसपेशियों या ग्रंथियों जैसे प्रभावी अंग की ओर करती है। देखो जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये यहाँ पर ये हमारा मेरुरंजु है। अभी जैसे कि अगर जैसे अभी कैंडल है, ठीक है, अभी हाथ हमने रख दिया उसके ऊपर जैसे मैंने बताया, ठीक है, तो अभी तुरंत हमें रिप्लाई चाहिए कि उसपे से हमें क्या करना है, गरम लगा तो हमें हाथ हटाना है। ठीक है, तो तुरंत इतना जल्दी संदेश, तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा मेरुरंजन आता है, फिर हमारा मस्तिष्क आता है, यानी ब्रेन आता है। तो ये तुरंत ये संदेश कहाँ पे जाता है, मेरुरंजन तक जाता है, और मेरुरंजन जो है ना वो तुरंत रिप्लाई करता है कि आपको वहां से हाथ हटाना है। तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, हाथ हटा देते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रतिक्षिप्त क्रिया, ये आगे भी तुम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रतिक्षिप्त क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन, यानी तुरंत इसके ऊपर रिएक्शन करना, तुरंत प्रतिसाद निर्माण करना, यानी हमने हाथ रखा उसके ऊपर और हमें अगर जलती हुई मोमबत्ती पर और हमें हाथ हटाना है तो तुरंत रिप्लाई आना चाहिए, यानी तुरंत संदेश, ये तो हमारा हाथ ही जल जाएगा। तुरंत संदेश कौन देता है, मेरुरंजु देता है। तो जो हमारे शरीर की मांसपेशियां रहती है, जो हमारे अंग मांसपेशियां रहती है, वो क्या करती हैं, वह संदेश का वहन करके मेरुरंजु तक पहुंचाती है, और मेरुरंजु तुरंत रिप्लाई करता है, वह निर्माण करती है। यानी कभी कभी जो है ना, निर्णय कौन लेता है, हमारे शरीर का मेरुरंजु भी लेता है। मस्तिष्क के अलावा मेरुरंजन भी निर्णय ले सकता है कोई भी चीजों पर। तो ये होता है प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो क्या करती है, कोई भी संदेश है उसको, कोई भी संदेश, कोई भी आवेग है यानी संदेश, उसका संवहन करती है, यानी उसको पहुंचाती है। ठीक है, मांसपेशियों से लेकर मस्तिष्क या फिर मेरुरंजन तक, और मेरुरंजन से लेकर वापस वहां तक उस मांसपेशियों तक पहुंचाती है। तो इसका कार्य क्या है, संदेशों को लेकर जाना और लेकर आना। यह कार्य जो है वो प्रेरक तंत्रिका कोशिका का है। ठीक है, अभी हम लोग तीसरा प्रकार देखेंगे, सहयोगी तंत्रिका कोशिका। सहयोगी तंत्रिका कोशिका जो है, अभी देखो नाम से ही पता चल रहा है, सहयोग, नाम से ही उसका मालूम पड़ रहा है, सहयोगी, सहयोग यानी सहयोग देता है। सहयोगी तंत्रिका कोशिका यानी सहसंबंध तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र के एकाकृत संकलन का कार्य करती है। यानी यह सभी, यानी ये जो है सहयोगी तंत्रिका कोशिका, यह दोनों, यानी जो हमारे प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ठीक है, और प्रेरक तंत्रिका कोशिका और उसके बाद में हमारा संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये दोनों को क्या करती है, मदद करने का कार्य करती है, यानी हेल्प करने का कार्य करती है। इसके लिए सहयोगी कहा गया है, सहयोगी तंत्रिका कोशिका। यह प्रेरक को भी, तंत्रिका कोशिका को भी हेल्प करती है, और
यानी प्रेरक तंत्रिका कोशिका को भी मदद करती है और संवेदी तंत्रिका कोशिका को भी हेल्प करती है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है सहयोगी तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा 3 प्रकार तंत्रिका कोशिका के बारे में किया कि 3 प्रकार हो गए हैं तंत्रिका कोशिका के। पहला प्रकार है पहला है हमारा तंत्रिका कोशिका का संवेदी तंत्रिका कोशिका। फिर दूसरा है प्रेरक तंत्रिका कोशिका और तीसरा हमने देखा सहयोगी सहयोगी तंत्रिका कोशिका। ये 3 प्रकार हमने देखे। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर तंत्रिका कोशिका के बारे में कर रहे थे, तंत्रिका कोशिका के बारे में हमने उसकी परिभाषा भी देखी, उसके प्रकार भी देखे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ने वाले आगे मानव तंत्रिका तंत्र, यानी मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र कौन कौन सी होती है। यानी तंत्रिका कोशिकाएं तो रहती है, लेकिन तंत्रिका तंत्र यानी बहुत तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनता है तंत्रिका तंत्र बनता है। ठीक है, जो कि मेन कंट्रोलर रहता है, मेन हेड मेन जैसे ऑफिस में मेन बॉस कैसे रहता है, वैसे ये तंत्रिका तंत्र होता है मेन। तो अब हम लोग जानेंगे कि मानव के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है वह कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो मानव के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है वह 3 प्रकार के हैं लगभग। पहला है मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र, उसका दूसरा नाम भी है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र, उसका दूसरा नाम जैसे मैंने बताया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। दूसरा प्रकार है परिधीय तंत्रिका तंत्र दूसरा प्रकार है परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा है स्वनिर्देशक तंत्रिका तंत्र, स्वनिर्देशक तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र जो है मनुष्य के शरीर में रहते हैं, ये 3 प्रकार के। फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें, यानी बहुत सारी जो हमने देख रहे थे अभी हमने पढ़ा तंत्रिका कोशिकाएं, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं जो वो अलग अलग रहती हैं कार्यक्रम, लेकिन ये मेन हेड है, यानी 3 है। एक है मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र, यानी दूसरा नाम है इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा प्रकार है परिधि तंत्रिका तंत्र। तीसरा है स्वनिर्देशक तंत्रिका तंत्र। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे जो हमारा पहला प्रकार था यानी मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र, उसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक, 2 नाम है इसके, जैसे कि मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है उसको, जैसा भी मैंने बताया मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, और दूसरा इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको कार्य करेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरंजु से बनता है। मस्तिष्क की रचना अत्यंत मृदु परंतु उतनी ही विकसित होती है। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे जुड़ा हुआ है, क्या है वो, मस्तिष्क और मेरुरंजु से बनता है। यानी पूरी तरह से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरंजु से बना हुआ है। अब मस्तिष्क की रचना जैसे मृदु, यानी मस्तिष्क जो है हमारा क्या है, बहुत कोमल है, मृदु यानी कोमल है। ठीक है, और उतना ही विकसित है, जितना ज्यादा कोमल है उतना ज्यादा विकसित, यानी सारी इंफॉर्मेशन जो भी है मस्तिष्क से ही हमें मिलते हैं ना। दूसरा, मस्तिष्क तंत्रिका संस्थान का प्रमुख नियंत्रण करने वाला अंग है। यानी मेन हेड ऑफ इंचार्ज पूरे शरीर का कौन है, हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, जो कि पूरे हमारे शरीर में चारों तरफ जो तंत्रिका संस्थान फैले हुए हैं उन सबको यह कंट्रोल करने का कार्य मस्तिष्क करता है, तथा यह कोटर खोपड़ी में संरक्षित यानी सुरक्षित रहता है। ठीक है, मस्तिष्क एकदम मृदु है, कोमल है, ठीक है, बहुत ही नरम, तो उसके ऊपर कोई आवरण चाहिए ना उसको सुरक्षा करने के लिए, तो हमारी खोपड़ी होती है, यानी हमारे ऊपर खोपड़ी जो कि उसको क्या करती है, हमारे मस्तिष्क को बचा कर रखती है।
मेरुरज्जु को केशरुदंड रीढ़ की हड्डी से संरक्षण मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, हमारे पीछे बैक साइड पे रीढ़ की हड्डी होती है और सबसे ऊपरी भाग में वो हमारा मेरुरज्जु रहता है। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी उसको क्या करती है, मेरुरज्जु को प्रोटेक्शन देती है। रीढ़ की हड्डी जो है वो मेरुरज्जु को प्रोटेक्शन देती है, ताकि कभी यानी कुछ चोट वगैरह लगे तो उस मेरुरज्जु के ऊपर न लगे। ठीक है, तो यह सब केंद्रीय तंत्र, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है, हमारा मस्तिष्क आता है, यानी हमारा ब्रेन आता है, और मेरुरज्जु आता है। ठीक है, यानी स्पाइनल कॉर्ड आता है। ये सब इंक्लूड होते हैं हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। देखो ये हमारा मस्तिष्क है इस तरह से, और लास्ट में हमारा इधर मेरुरज्जु है। यहाँ पर लास्ट में हम लोग देखेंगे इधर मेरुरज्जु है। ठीक है, यानी फिर ये मेरुरज्जु होता है, और ऊपर हमारा जो ये मस्तिष्क, ये सब मिलकर हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इंक्लूड होते हैं। यानी ये सब चीजें हमें केंद्रीय यानी पूरी तरह से जुड़े हुए रहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। ओके, अब हम लोग मस्तिष्क के बारे में कर ही रहे हैं कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन सा आता है, हमारा मस्तिष्क आता है और मेरुरज्जु आता है। तो थोड़ा सा हम मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा एक जनरल इंफॉर्मेशन भी कर लेते हैं कि एक जो वयस्क यानी नॉर्मली जो इंसान होता है, मानव का मस्तिष्क का लगभग भार, जो वजन होता है, कितना होता है, 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है, यानी इतना। और यह लगभग 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। 100 खरब मतलब 100 खरब, अरब भी नहीं, कर यानी करोड़ भी नहीं, अरब भी नहीं, सीधा खरब। ठीक है, इतनी सारी तंत्रिकाएं, समझ सकते हो आप, इतनी। ये हम लोग अभी 2 ही 3 तंत्रिका के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इनके ही बहुत सारे प्रकार होते हैं, यानी इन्हीं के बहुत सारे रहते हैं। तो करीबन 100 खरब तंत्रिकाओं से मिलकर हमारा मस्तिष्क बनता है। अपने मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग, अपने मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं भाग में होता है, यानी उल्टा होता है। जब हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो दायां भाग है हमारे शरीर का, तो ये दायां मस्तिष्क है, ऊपर की तरफ दायां मस्तिष्क नहीं, वो उल्टा होता है। दायां भाग जो होता है ना, वो हमारे मस्तिष्क का जो होता है ना, बायां भाग जो रहता है ना, वो दाई तरफ रहता है, और दायां भाग बाई तरफ रहता है। अपने मस्तिष्क का बायां भाग शरीर के दाएं, जबकि मस्तिष्क का दाहिना भाग शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित यानी करता है, यानी कंट्रोल करता है, यानी उल्टा। ठीक है, यानी जो दायां भाग होता है मस्तिष्क का, वो बाएं भाग को कंट्रोल करता है, अपने शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है। और जो बायां भाग होता है, यानी लेफ्ट साइड जो होता है, वो हमारे शरीर की राइट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, और जो राइट साइड होता है हमारे मस्तिष्क का, वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, यानी उल्टा। इस तरह से होता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क का बायां भाग हमारे वार्तालाप, लेखन कार्य, तर्क संगत विचार नियंत्रित करना, और दायां भाग हमारी कला क्षमताओं को नियंत्रित करता है। जो अब बायां भाग जो होता है, यानी जो लेफ्ट साइड होता है, जो भी हम लोग लेखन का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो मेंदु का यानी दिमाग, एक दायां भाग है और एक बायां भाग है। ठीक है, तो किस प्रकार से अलग अलग दायां भाग में और बायां भाग के अलग अलग कार्य हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल दाएं भाग का ही है, लेखन कार्य करना, सोचना, समझना। ठीक है, और स्पोर्ट्स वगैरह में सोचना समझना, वो सारी चीजें जो है ना, वो निर्णय लेने का कार्य कौन करता है, दायां भाग करता है। और जो मस्तिष्क का बायां भाग जो होता है, जो भी कला से संबंधित चीजें हैं, जैसे संगीत वगैरह हो गया, ठीक है, और कलाकारी करना या फिर चित्र बनाना, ये सारी जो चीजों का नियंत्रण करना, वो हमारे मस्तिष्क का बायां भाग कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग, दोनों का अलग अलग यानी अलग अलग जो है वो बोल सकते हैं हम लोग। जैसे कि मस्तिष्क का बायां भाग हमारे वार्तालाप यानी बातचीत को, लेखन कार्य यानी लिखना, यानी जो लेखक वगैरह लिखना, तुम जो पढ़ते हो ना, पढ़ना वगैरह लिखना, वो सारी चीजों को, तर्क संगत यानी जो हम लोग सोचते हैं हमारे विचारों को, वो सब कंट्रोल करता है, बायां भाग कंट्रोल करता है।
और दाया भाग जो है हमारी कला क्षमताएं, जो कला से संबंधित चीजें हैं, जैसे संगीत हो गया, ठीक है, म्यूजिक वगैरह हो गया, सिंगिंग जैसे मैंने बताया, डांसिंग वगैरह हो गया, चित्रकला हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो भी कला से संबंधित है, उन सबको दाया भाग जो है वो मस्तिष्क का दाया भाग कंट्रोल करता है। ओके, ठीक है, उस तरह से इन सारी चीजों को हम कंट्रोल करते हैं। अब मस्तिष्क के बारे में जैसे भी मैंने बताया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरंजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक नॉर्मल से इंफॉर्मेशन करेंगे कि मस्तिष्क के बारे में तो अभी अध्ययन किया, तो मस्तिष्क के कुछ प्रकार भी होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क के कितने प्रकार है? 4 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है अनुमस्तिष्क, तीसरा होता है मस्तिष्क उच्च उच्च और चौथा होता है मेरुरंजन। यानी मस्तिष्क के अंदर हमारा मेरुरंजन भी इंक्लूड होता है, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क उच्च और मेरुरंजन यहाँ पर है, मैं डायग्राम में दिखाती हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो, हमारा ऊपरी भाग प्रमस्तिष्क, फिर अनुमस्तिष्क और अनुमस्तिष्क है, फिर उसके बाद मस्तिष्क उच्च है, यानी कान के पीछे की तरफ उच्च तरफ होता है, और लास्ट में हमारा होता है मेरुरंजन। ये सबसे मिलकर ये सभी जो है वो मस्तिष्क के प्रकार है। और ऊपर की रेस में क्या होता है? प्रमस्तिष्क। यानी 4 प्रकार होते हैं मस्तिष्क के, यानी हमारे जो ब्रेन है उसके, यानी जो हमारे मस्तिष्क से है उसके 4 प्रकार होते हैं। पहला है प्रमस्तिष्क, दूसरा है अनुमस्तिष्क, देखो हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, तीसरा है मस्तिष्क उच्च और चौथा है मेरुरंजन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी डायग्राम में देखो बनाया गया है किस तरह से कैसे दिखता कैसे है। यहाँ पर देखो अनुमस्तिष्क कैसे दिखता है, मेरुरंजन कैसे दिखता है। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं मस्तिष्क के, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क उच्च और मेरुरंजन। तो अभी हमको सिर्फ क्या करना है, एक ही के बारे में, एक दो के बारे में, एक प्रमस्तिष्क के बारे में करना है और मेरुरंजन के बारे में करना है, क्योंकि हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कर रहे हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो पूरे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी हमको सिर्फ अध्ययन करना है प्रमस्तिष्क के बारे में और क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेरुरंजन के बारे में। अब प्रमस्तिष्क जो है ना वो क्या करता है, उसके कार्य क्या है? सबसे ऊपरी भाग जो होता है प्रमस्तिष्क का, यानी हमारे खोपड़ी का यानी संघार, वो प्रमस्तिष्क होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह 2 प्रमस्तिष्क अर्धगोलों से बना हुआ है। देखो यहाँ पर एक्चुअल में इस तरह से हमारा दिखाई देता है, ऊपर से देखेंगे तो ये 2 अर्धगोलों से, देखो 2 अर्धगोले यानी 2 आधा भाग में, 2 आधे भाग में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। यानी इस तरह से हमारा प्रमस्तिष्क बना हुआ है। ये पूरी तरह से हमारा प्रमस्तिष्क जो है 2 अर्धगोलों से बना हुआ है, और सबसे ऊपरी भाग जो हमारे सर के ऊपरी भाग जो रहता है ना वो पूरा क्या है, प्रमस्तिष्क से है पूरी तरह से। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। यह 2 प्रमस्तिष्क अर्धगोलों से बना होता है। दृढ़ और दृढ़ तंतु और नाड़ी क्षेत्र इन 2 अर्धगोलों को जोड़ते हैं। मस्तिष्क का 2/3 प्रमस्तिष्क से व्याप्त होता है, इसी कारण प्रमस्तिष्क को बड़ा मस्तिष्क कहते हैं। यानी यहाँ पर जितना भी पोर्शन मस्तिष्क का जितना भी भाग है हम बोल सकते हैं, देखो ये वाला पूरी तरह से क्या होता है, मस्तिष्क का पूरी प्रमस्तिष्क आधा 2/3 भाग, मस्तिष्क का 2/3 भाग क्या है, प्रमस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, प्रमस्तिष्क ही है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क को हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ा मस्तिष्क यानी बड़ा मेंदू, बड़ा दिमाग कहा जाता है प्रमस्तिष्क को, बड़ा दिमाग, क्योंकि आधा ज्यादा उसने ही कवर करके रखा है प्रमस्तिष्क में मस्तिष्क को।
ठीक है, पूरी तरह से हमारे ब्रेन को, क्योंकि हमने जैसे बोला कि मस्तिष्क के 4 प्रकार होते हैं, तो आधा ज्यादा भाग तो प्रमस्तिष्क का ही है, ठीक है, और बाकी सबके छोटे छोटे पार्ट है। प्रमस्तिष्क की बाह्य सतह अत्यधिक मुड़ी हुई, जैसे अभी डायग्राम में भी देख सकते हैं, बाहरी सतह कैसे एकदम मुड़ी हुई है, कैसे पूरी तरह से मुड़ा हुआ है, अत्यधिक मुड़े हुए हैं, अनियमित घेरों से युक्त और रोएदार होती हैं, जिन्हें संवलन अथवा लपेट कहते हैं, यानी लपेटा हुआ आकार है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि कैसे वो उसकी पूरी तरह से फोल्डेड है, पूरी स्किन कैसे फोल्डेड वगैरह है। इनके कारण प्रमस्तिष्क के पृष्ठभाग का क्षेत्रफल बढ़ता है तथा तंत्रिका कोशिकाओं को प्राप्त जगह प्राप्त होती है। यानी क्योंकि जब प्रमस्तिष्क का जब आकार बड़ा होता है तो तंत्रिका कोशिकाएं भी क्या कर सकती हैं, आसानी से, इसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं रहती हैं आसानी से, और इस तरह से संदेशों का वहन आसानी से कर सकती है। तो जो प्रमस्तिष्क होता है हम लोग देख सकते हैं, सबसे ऊपरी भाग होता है मस्तिष्क का हमारा। दूसरा, यह 2 अर्धगोलों से बना हुआ होता है, यानी 2 अर्धगोले, यानी देखो 2 पार्ट में डिवाइड है, हम लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 अर्धगोलों में। तीसरा, यह प्रमस्तिष्क जो है ना, यहाँ पर इसको हम लोग बोल सकते, इसकी बाहरी सतह क्या होती है, पूरी तरह से इसकी बाहरी सतह जो रहती है वो पूरी तरह से फोल्डेबल है, देखो पूरी तरह से फोल्ड हुआ है ना ये, यानी पूरी तरह से क्या होते ही, यानी हम उसको बोल सकते हैं मुड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह से प्रमस्तिष्क दिखाई देता है। देखो ये प्रमस्तिष्क का आकार है, यानी जिसे हम बोलते हैं मोटा मेंदू, यानी बड़ा दिमाग। क्यों? क्योंकि ये बड़ा होता है, 2 तिहाई तो इसी ने घेरा बना के रखा है। ओके, अभी हम लोग ने जैसे बताया 4 प्रकार बताया, एक तो प्रमस्तिष्क हो गया, ठीक है, और दूसरा अनुमस्तिष्क, तीसरा मस्तिष्क उच्च, और चौथा था मेरुरंजन, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ 2 ही के बारे में अध्ययन करने वाले, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ा कि प्रमस्तिष्क जो है वो सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। अभी हम लोग क्या करेंगे, मेरुरंजन के बारे में पढ़ेंगे। मेरुरंजन के बारे हम लोग ने पहले से ही पढ़ रहे थे, मेरुरंजन के बारे में तो थोड़ा सा उसके बारे में अध्ययन करते हैं मेरुरंजन का। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संस्थान का भाग है तथा यह केशदंड में स्थिर होता है। इसका अग्र और पश्च हिस्सा कुछ चपटे आकार का होता है तथा पिछला हिस्सा तंतु में धागे जैसा होता है, इसलिए इसे तंतु में पुच्छ कहते हैं। यहाँ पे डायग्राम है मेरे पास, ये देखो, ठीक है। ये हमारा मेरुरंजन चपटे आकार के जैसे रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है। और मेरुरंजन जो होता है हमारे मेंदु से यानी ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है वहां पर। तो ये हमारा मेरुरंजन हो गया। क्या बोला है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का संस्थान का भाग है तथा यह केशदंड में स्थिर होता है, ठीक है। यानी केशदंड यानी बैक साइड पे हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ ये स्थिर होता है। इसका अग्र और पश्च हिस्सा कुछ चपटे आकार का होता है। अभी देखा हम लोगों ने ये कैसे रहता है, चपटे आकार का होता है, ये पूरी तरह से अग्र और पश्च हिस्सा चपटे आकार का होता है तथा पिछला हिस्सा तंतु में धागे जैसे होता है, इसलिए इसको तंतु में पुच्छ कहते हैं। जो इसका पिछला हिस्सा है, ये धागे जैसी जो रचना है जिसे हम कह सकते हैं, इसका पिछला हिस्सा जो है ना वो धागे जैसी रचना होती है, इसके लिए इसको तंतु में पुच्छ, यानी इसके पीछे तरफ मिरर जो के धागे जैसी रचना रहती है, इसके लिए यहाँ पे हम डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरह से धागे जैसी रचना है, तो इसीलिए इसका नाम दिया है, तंतु में पुच्छ कहा गया है। ठीक, तो मेरुरंजन जो होता है यह एक प्रकार से हम इसको क्या बोलते हैं, छोटा मेंदु यानी छोटा दिमाग भी कहा जाता है इस मेरुरंजन को, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का स्थान है, ठीक है। तो अभी मैंने बताऊं कि हम लोग मानवीय तंत्रिका तंत्र कर रहे थे। मानवीय तंत्रिका तंत्र में हम लोग ने देखा था 3 प्रकार देखे थे, बराबर। पहला था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा था परिधि तंत्रिका तंत्र और तीसरा था स्वशासित
तंत्रिका तंत्र। अभी हम लोग ने पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किया, इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने क्या देखा, मस्तिष्क देखा, मेरुरंजु देखा, ये सारी चीजें देखी। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे जो दूसरा प्रकार है मानव का, परिधि तंत्रिका तंत्र, मानव तंत्रिका तंत्र। इसके बारे में थोड़ा सा ही करेंगे, क्या है परिधि तंत्रिका तंत्र, होता क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। परिधि तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उभरने वाली तंत्रिकाओं का समावेश होता है। यह तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर के सभी भागों के संपर्क में लाती, यानी सभी भागों से जोड़ कर रखती है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरंजु आता है, उसको शरीर के सभी भागों तक जोड़ने का कार्य कौन करता है, परिधि तंत्रिका तंत्र करता है। शरीर के हर एक भाग से, यानी नाखून तक, हमारे पैर के नाखून तक भी, वहां तक जोड़ने का कार्य कौन करता है, परिधि तंत्रिका तंत्र करता है। तो यहाँ पर डायग्राम में बताया है इस तरह से हमारे शरीर के चारों तरफ यह परिधि तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है, पैर के नाखून तक भी ये फैला हुआ है, और ये हमारे मस्तिष्क और मेरुरंजु को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ये हमारे मस्तिष्क और मेरुरंजु को पूरी तरह से कनेक्ट करता है। अभी इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारी परिधि तंत्रिका तंत्र है, उसके बारे में और भी डिटेल हम लोग करेंगे बाद में। पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि परिधि तंत्रिका तंत्र जो है ना, इसके है ना सिर्फ दो ही प्रकार है। एक है मस्तिष्क तंत्रिकाएं यानी कार्नियल नर्व, और दूसरा है मेरु तंत्रिका, ठीक है, स्पाइनल नर्व। तो पहला है जैसे कि मस्तिष्क तंत्रिकाएं, यानी जिसे हम बोल सकते हैं कार्नियल नर्व। मस्तिष्क से उभरने वाली तंत्रिकाओं को मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं कहते हैं। सिर, छाती तथा पेट के विभिन्न भागों से यह संलग्न होती है। यह मस्तिष्क तंत्रिकाएं 12 की जोड़ियां होती है। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। देखो यहाँ पर 12 जोड़ियों से जुड़ी हुई है। किससे किससे जुड़ी हुई है, हमारे मुंह से, फिर उसके बाद में आंख से, फेफड़ों से, हमारे लीवर यानी अमाशय से, ठीक है, श्वसन नलिका से, ठीक है, आंख हो गया हमारा, नाक हो, यानी 12 संस्थान से यह जुड़ी हुई रहती है। ये जो है ना वो 12 अमस्तिष्क तंत्रिकाएं जो है ना 12 जोड़ियां, यानी इसकी 12 जोड़ियां होती है, यानी इसके प्रकार 12 जोड़ियों से ये जुड़ी हुई रहती है। ये परिधि तंत्रिका तंत्र के प्रकार है। दूसरा प्रकार है मेरु तंत्रिका। यह क्या होती है, इसकी 21 जोड़ियां रहती है, और ये कहाँ पर फैली हुई रहती है, हमारे हाथ, पैर, त्वचा, हमारे हाथ पैर की त्वचा पर ये फैली हुई रहती है। मेरे देखो एक्चुअली ना हर एक के अलग अलग नाम है तंत्रिकाओं, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे थे परिधि तंत्रिका तंत्रिका तंत्र, जो कि मानव तंत्रिका तंत्र का दूसरा प्रकार है जो हमने किया अभी, ठीक है। तो मानव तंत्रिका तंत्र का दूसरा प्रकार है परिधि तंत्रिका तंत्र। वो क्या करता है, उसका कार्य ये है कि जो भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, जैसे मस्तिष्क और मेरुरंजु, उसको शरीर के विभिन्न भागों तक संपर्क में पहुंचाता है, यानी उसको हर एक शरीर के विभिन्न भागों तक जोड़ के रखने का कार्य कौन करता है, परिधि तंत्रिका तंत्र करता है। तो उसके भी प्रकार हैं, अब उसके भी ऑब्वियसली प्रकार होंगे परिधि तंत्रिका तंत्र के। तो इसके दो प्रकार है परिधि तंत्रिका तंत्र के। पहला है मस्तिष्क तंत्रिकाएं, और दूसरा है मेरु तंत्रिका। ये दो प्रकार हैं इसके। अभी मेरु तंत्रिका में क्या होता है, करीबन 31 जोड़ी होती है मेरु तंत्रिका की, और ये मेरु तंत्रिका कहाँ पे पाया जाता है, हाथ, पैर और हमारी स्किन वगैरह हो गया जो उस पे रहता है। और मस्तिष्क तंत्रिका में क्या होता है, इसकी 12 जोड़ी होती है, और यानी ये शरीर, सिर हो गया, छाती हो गया, हमारे पेट के विभिन्न भागों तक ये फैला हुआ होता है। ठीक, तो हमसे ये हमने किया, यानी हमने थोड़ा सा मैं बता देती हूँ मैं, ओके, यानी हमने सबसे पहले शुरुआत की तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम, तंत्रिका कोशिकाओं से शुरुआत की, उसके बारे में जाना, ठीक है।
फिर उसके बाद तंत्रिका कोशिका के प्रकार देखे, 3 प्रकार है वो हमने देखे, एक एक करके तीनों प्रकारों का अध्ययन किया। जो भी तीनों प्रकारों के उसके बारे में हमने अध्ययन किया, संवेदी के बारे में अध्ययन किया, प्रेरक के बारे में अध्ययन किया और सहयोगी तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया। तीनों प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग गए मानव तंत्रिका तंत्र पर। तो मानव तंत्रिका तंत्र भी हमने देखा कि 3 भागों में बटा हुआ है। एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं मध्यवर्ती तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय और तीसरा है स्व निर्देशक तंत्रिका तंत्र। तो उसके बारे इसमें हमने सिर्फ 2 ही के बारे में अध्ययन किया। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधि तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने क्या देखा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ, ये हमने पूरा अध्ययन किया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। उसके बाद में हमने कुछ टॉपिक मैंने आप लोग को मस्तिष्क के बारे में बताया कि मस्तिष्क का कुछ प्रकार होता है। मस्तिष्क का जो प्रकार होता है, मस्तिष्क के 4 प्रकार होते हैं। और हाँ, मस्तिष्क के जैसे बारे में बताया तो मस्तिष्क का दाया भाग और बाया भाग भी बताया कि हमारे शरीर के दाएं भाग को यानी राइट साइड को मस्तिष्क का लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है और मस्तिष्क का राइट साइड जो है वो हमारे शरीर के लेफ्ट साइड को कंट्रोल, यानी उल्टा। ठीक है, ऐसे होता है। अब मस्तिष्क का जो दाया भाग है और बाया भाग जो है, बाया भाग क्या करता है मस्तिष्क का, वह सोचने, समझने, पढ़ने, लिखने उस सब में कंट्रोल करता है। और दाया भाग जो है हमारे मस्तिष्क का संगीत में, कला संबंधी जो भी चीजें हैं, संगीत हो गया, डांसिंग हो गया, उन सारी चीजों का कंट्रोल हमारा दाया भाग करता है। फिर हमने क्या देखे, मस्तिष्क के कुछ प्रकार भी देखे। जब हम मस्तिष्क के बारे में कर रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, उसके प्रकार हमने देखे। उसके प्रकार के बारे में 4 प्रकार है। तो हमने पहला प्रकार हमने सिर्फ अध्ययन किया प्रमस्तिष्क के बारे में कि प्रमस्तिष्क जो है वो सबसे बड़ा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का, उसके में अध्ययन किया। और लास्ट में हमने अध्ययन किया मेरुरज्जु के बारे में, जो कि भी प्रकार है हमारा मस्तिष्क का, उसके बारे में पढ़ा। ये हो गया हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। उसके बाद हम लोग गए दूसरा प्रकार मानव तंत्रिका तंत्र का, वो है परिधि तंत्रिका तंत्र। ठीक है, परिधि तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा कि परिधि तंत्रिका तंत्र जो होता है मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जोड़कर रखता है शरीर के सभी भागों का कार्य ये है। ठीक है, और इसके भी हमने देखे परिधि तंत्रिका तंत्र के 2 प्रकार हैं। इसके 2 प्रकार है। पहला प्रकार है मस्तिष्क के तंत्रिकाएं, ठीक है, और दूसरा प्रकार है बेरू तंत्रिका। ओके, ये हो गया हमने, ये आज हमने पढ़ा। यानी सबसे पहले हमने तंत्रिका कोशिकाओं से शुरुआत की, उसके बाद में हमने मानव तंत्रिका तंत्र से होते होते उसके सारे प्रकार देखे। सारे प्रकार नहीं, सिर्फ हमने 2 ही प्रकारों के बारे में पढ़ा। एक था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ठीक। तो बच्चों आपको समझ में आया? आपको जो भी मैंने पढ़ाया इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी बच्चों को कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आज हमने पढ़ा इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी बच्चों को कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे कि ओके बच्चों, जैसे कि मैंने बताया हमने तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया आज, ठीक, और फिर मानव तंत्रिका तंत्र के प्रकार हमने आज उसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में आगे के जो पार्ट है यानी मानव तंत्रिका तंत्र का जो तीसरा प्रकार है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों।